उपविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए, ये सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे परंपरा आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पे हम कुछ कह सके और आप लोग के टाइम के साथ कुछ अच्छा जजमेंट कर सके, है ना। ओके, सो हमारे साथ अभी जुड़े हैं टोटल 6-7 डिवोटीज। आप चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑफ ही रखिए। पिछले संडे को क्या टॉपिक पे आप लोगों ने सुना था, कोई बताना चाहेंगे? पिछले संडे को आप लोगों में से आशा करता हूँ कि कुछ लोग तो रहे होंगे क्लास में। सो कोई बताना चाहेंगे क्या टॉपिक पे चर्चा हुई थी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, टॉपिक था रोल ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी। सॉरी, एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं प्रभु? रोल ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी। ओके, तो प्रभु आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो भी सुना उसमें कुछ आपको क्या अच्छा लगा, कोई पॉइंट? प्रभु जी मैं लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं था तो यस, अभिषेक प्रभु हाथ उठाए हैं। ओके, मुझे लग रहा है सब, आशा करता हूँ कि सब लोग हैं तो ऐसा तो नहीं है वीडियो ऑफ करके कहीं और है केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं। कोई कंफर्म करेंगे कि आप हैं, फिजिकली मौजूद हैं? यस, रजत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। आप भी थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉट ऑडिबल प्रभु जी, बहुत लो है वॉइस आपका। प्रभु जी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है क्लियर। लास्ट क्लास में प्रभु जी हम लोगों ने रोल ऑफ कर्मा क्लास हुआ था हमारा इन डिसाइडिंग डेस्टिनी ऑफ लाइफ। तो उसमें हमने कई तरह के कर्मा के बारे में पढ़ा, प्रारब्ध, अप्रारब्ध और बीजाम कुटाम। मैंने कुछ स्लाइड से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उन्हें मैं बताता हूँ आपको। ओके ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? प्रभु जी यही था, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और ये कुटाम, बीजा, फलोमुखाम और
ये सब हमने डिस्कस किए थे विद हिज ग्रेस वेदांत चतुर्वेदी प्रभु जी के साथ में। ओके, हाँ ठीक है। तो कर्मों के आधार पे सारी क्लासेस हुई थी, है ना? हाँ, कर्मों के आधार पे हमारा डेस्टिनी कैसे डिसाइड होता है। जी, यस यस, थैंक यू। किसी का कुछ क्वेश्चन रह गया है उससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें? नो, ठीक है। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ। बताया जाता है कि 84 लाख जो स्पेसीज है, 84 लाख योनिया है, उसमें मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य शरीर जो है, वो सबसे बेस्ट शरीर है। और इस शरीर से हम अपने उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता होता है। ठीक वैसे ही हम बहुत ही व्यस्त हैं अपने जीवन में। जैसे कि कोई व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है और हो सकता है नियम कानून भी अच्छे से पालन कर रहा है, ट्रैफिक लॉस को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर उनसे ये पूछते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं आप, कहाँ आपका डेस्टिनेशन है, और वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, बस मुझे जाना है, बस ड्राइव कर रहा हूं, मैं सारे नियम कानून का भी पालन कर रहा हूं, लेकिन उद्देश्य पता नहीं है कहाँ जाना है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी हो सकता है हम सामान्य और बहुत अच्छे से मोरालिटी को फॉलो कर रहे हो, नैतिकता का पालन कर रहे हो, लेकिन हमने ये समझा नहीं कि ये जन्म हमें क्यों मिला है और आफ्टर डेथ क्या होने वाला है। बस इस जन्म मृत्यु के दो दीवाल में हम जो है भाग रहे हैं, रैट रेस। इतना व्यस्त है कि पता नहीं चल पाता है कि क्या करना है, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू। तो यह हमें शरीर मिला है हायर पर्पस के लिए। शास्त्र बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन समान इत्यादि पशुभीर नरानम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे न पशुभीर समान। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें सभी जीवों में कॉमन है। लेकिन क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य जीवन को उनसे ऊपर उठाती है या अलग करती है, अलग पहचान बनाती है? कोई थॉट आप लोगों के द्वारा? संदीप प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है जो हमको डिफरेंट बनाता है वो है आवर एबिलिटी टू लर्न, रीड और भगवान के बारे में जानने की हमारी जो क्षमता है, वो हमको डिफरेंट बनाती है दूसरे टाइप के लिविंग फॉर्म्स से। यस, थैंक यू, परफेक्ट। एनी मोर थॉट किसी के द्वारा और कुछ कहना चाहते हैं कोई? मेरा भी सेम थॉट है कि कॉन्शियसनेस, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम लाइफ में प्रभु लो है वॉइस। ठीक है प्रभु जी, एक्चुअली मैं अभी हाँ, इसलिए शायद नहीं आ रहा आवाज। यस यस, मुझे पता है आप ट्रेवलिंग में आ गई। ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम, अभी आपकी आवाज सही आ रही थी, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है ना? हाँ, अभी आ रही है। हाँ प्रभु जी, मतलब मैं ये कह रहा था कि हम कैसे गॉड कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करते हैं अपनी लाइफ। आहार, यस, निद्रा, मैथुन से ऊपर, मतलब जो हायर पर्पस है हमारा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, धर्म के बारे में जानना वही हमको अलग बनाता है और जीवों से। वो धर्म क्या है? धर्म, भागवत कहता है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीता यह आत्मा सुप्रसिद्धति।
वही भागवत ये भी कहती है, धर्म प्रोजित कैटवो अत्र परम निर्मत शरणम सताम, कि हमने बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, मनोधर्म बना लिए हैं, अलग अलग धर्म बना लिए हैं, लेकिन जो वास्तविक धर्म है उसके बारे में भागवत कहता है, यह तो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज का मतलब भगवान का ही नाम है, भगवान कृष्ण, तो उनकी भक्ति जो है वही जो है सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीते, ये ज्ञान हमें कहां से मिलता है? स्वयं भगवान ने ही कहा है क्या धर्म है, क्या हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों के माध्यम से हमें भगवान ही इस बात को ज्ञात कराते हैं। इसलिए जब तक हम शास्त्रों का, जब तक हम ट्रू सेंट के आश्रय में नहीं आते हैं, तब तक हम रियल धर्म को नहीं जान पाते हैं। हम इस भौतिक संसार में अलग अलग कार्य को करते हैं, कर्तव्य मान के करते हैं, लेकिन कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए जो मनुष्य संहिता है, जो मानवता के लिए कर्तव्य बताती है, क्या कर्तव्य है, उसको हमें कभी नहीं सुना हमने। हम कर रहे हैं वही जैसे कि और लोग करते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से भेड़ियों का झुंड जब जाता है तो आगे जैसे चलते हैं भेड़िए, पीछे भी सारे अपने गर्दन नीचे करके जस्ट फॉलो करते हैं, और एक आगे का गिरेगा नीचे गड्ढे में तो सारे गड्ढे में गिरेंगे। वही आज की जो सिविलाइजेशन है उसकी हालत है। लेकिन जब तक हम धर्म के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, अपने आप के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज कॉमन तो है, लेकिन इन चीजों में भी जानवर जो है हमसे ज्यादा अच्छे से वो कर लेते हैं। आप सोचिए, आप 2 रोटी 4 रोटी चावल दाल खाते हैं, आपका यही है भोजन। हाथी कितना खाता है? कई कुंटल खाता है वो, तो आप उसको बीट नहीं कर सकते खाने में। निद्रा की बात करें तो पोलर बियर जो होता है वो 6 महीने सोता है, अच्छे से सोता है। हमें बहुत सॉफ्ट बेड पे भी नींद नहीं आती है, नींद की दवा लेनी पड़ती है, इतना टेंशन होता है कि मेंशन नहीं कर सकते, दवा ले लेकर नींद लाते हैं। लेकिन कुत्ता देखिए, उस बीच सड़क में सो जाता है, गाड़ी भी आती है तो कभी साइड से निकल जाती है, तो वो हमसे ज्यादा अच्छे से नींद भी पूरा कर लेते हैं, सोते भी हैं। भय, क्या मनुष्य भयभीत नहीं होता है? मनुष्य भी हर समय भयभीत है। पदम पदम यद विपदम, पद पद पे, पग पग पे हमारे जीवन में भी संकट है। हमें पता नहीं है किस क्षण हमारी प्राण निकल जाएंगे। इसलिए एक वैष्णव भजन में वैष्णवाचार्य गाते हैं, निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुधो भविष्यति कीर्तनिया बल्याद हरे नामियो केवलम। हमें विश्वास नहीं है कि कौन सा सांस हमारा आखिरी सांस होगा, इसीलिए कीर्तनिया बल्याद कि बाल्यावस्था से ही हमें भगवान के नाम का कीर्तन अर्थात भक्ति की शुरुआत कर देनी चाहिए। कभी भी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब समय होगा, जब प्रभु की इच्छा होगी, या जब वो बुढ़ापे का समय आ जाएगा, रिटायर हो जाएंगे, तब हम भक्ति शुरू करेंगे। तो रिटायर होने के बाद बुढ़ापे की हालत आप सबको पता है क्या होती है ना, आवाज नहीं निकलती है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, है ना, गले से घुर घुर आवाज। उस समय भगवान का नाम क्या ले सकते हैं आप? और जीवन भर इतने आसक्त रहे हैं परिवार में, समाज में, उस समय भगवान याद
कभी नहीं आएंगे, तो उसको तो भूल ही जाइए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम 7वें स्कंद में, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवत भागवतान इनहा, बोलते हैं कि कौमार अवस्था से ही हमें भक्ति का प्रारंभ करना चाहिए। डोंट वेट फॉर ओल्ड एज, तो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है हमें। और कौन बूढ़ा है? वृद्ध व्यक्ति कौन है? जो मृत्यु के सबसे ज्यादा निकट है, वही वृद्ध है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन वृद्ध है, कौन मृत्यु के सबसे ज्यादा नजदीक है। पता नहीं, वो मैं भी हो सकता हूं, आप में से भी कोई हो सकते हैं। तो आप सोचिए बूढ़े कौन है? हम लोग भी वृद्ध हैं। कब ये शरीर हम छोड़ दें हमें पता नहीं है। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का ये वाक्य है, प्रथम वाक्य ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें अब पता लग गया, जैसे आप सभी लोग को पता लग गया, मुझे पता लग गया कि भगवान है, भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करनी है, भगवान का नाम करना चाहिए। तो अब हम और इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास तो ये करना चाहिए कि हर समय भगवान का स्मरण करते रहें। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्चामाम दृढ़व्रता, कि हर समय हम भगवान का नाम लेते रहें। लेकिन हो सकता है हमारे लिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है, तो प्रयास तो कर सकते हैं हम कुछ समय तो निकाल सकते हैं। और भगवान ने हमें क्या दिया है? कुछ दिया है भगवान ने हमें। चलिए एक एक करके आप लोग भी बताइए, भगवान ने हमें क्या दिया है? ऐसे तो सब yes. कुछ, सबसे बड़ी चीज बुद्धि दी है प्रभु जी। बुद्धि दी है, धन्यवाद कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। बोलने और सुनने की क्षमता दी है, तो हम भगवान का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू। भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाए तो हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। भक्ति करने का अवसर परीक्षित प्रभु ने मैसेज चैट किया है। यस, भक्तों का संग मिला है हमें, भक्ति करने का अवसर मिला है हमें, मनुष्य शरीर मिला है हमें। भगवान ने सब कुछ हमें ठीक ठाक दिया है, आंखों से हम देख सकते हैं। आप सोचिए कुछ ऐसे भी लोग होंगे इस संसार में कि आंखों से नहीं देख सकते हैं। और खैर ये सब बाधा भी नहीं बन सकती भक्ति के लिए। आप सोचिए सूरदास जन्मांध थे, अंधे थे जन्म से, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को दृष्टि दे दिया, सही दृष्टि दे दिया, उन्होंने भक्ति दे दिया, है ना। ऐसे भगवान का गुणगान किया उन्होंने। तो हमें तो सब लोगों को सही सलामत आंखें मिली हैं, जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं हर्ष विग्रह के रूप में। कान हमें अच्छे मिले हैं, सुन सकते हैं भगवान का नाम। जिह्वा मिली है, जिससे भगवान का नाम सेवान्मुखा ही जीवा दो स्वयं एवं स्मृति अदा, जीवा से हम भगवान का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। सही नामृत पाओ, श्रेष्ठ से ज्यादा कृष्ण गुण गाओ। तो हमें सब कुछ भगवान ने दिया है। तो आप सोचिए इस भौतिक संसार में हमारे कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, आपको कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ हेल्प करते हैं, तो आप उनके कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि इसने मेरी सहायता की है, इसने मुझे उस परिस्थिति में इस प्रकार से सहायता की थी, कुछ गिफ्ट दिया है, तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं। क्या भगवान ने हमें सूर्य नहीं दिया है, प्रकाश नहीं दिया है? क्या चंद्रमा नहीं दिया है? क्या हवा नहीं दिया है? क्या जल नहीं दिया है? भगवान ने तो ऐसी चीजें दी है जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो क्या हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे लिए तो समय कम होना चाहिए भगवान का गुणगान करने में, 24 घंटा भी कम हो जाना चाहिए।
इसलिए रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य हुए वो इच्छा करते हैं कि हमें एक दो कान क्यों मिले हैं, एक मुख क्यों मिला है, क्यों नहीं हमें करोड़ों कान करोड़ों मुख मिले, जिससे कि हम एक बार में ही करोड़ों बार भगवान को ग्लोरीफाई कर सके। तो कौन ग्लोरीफाई नहीं कर सकता भगवान को। हम आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाएंगे, सुनना चाहते हैं? यस, सबको अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। एक समय की बात है, एक धनी व्यक्ति थे, वो अपने टेरेस पे चढ़े हुए थे, बहुत रिच थे, और वो छत पर से देख रहे थे बाहर। उनको एक भीख मांगना दिखाई दिया, वो भिखारी भीख मांग रहा है। तो उसी समय जो ये रिच पर्सन है वो सोचते हैं कि देखो, भगवान ने मुझे कम से कम गरीब नहीं बनाया, मुझे उन्होंने वेल्थ दिया है। उस व्यक्ति को भगवान ने गरीब बनाया है, उसको भीख मांगना पड़ रहा है। तो भगवान को वो गुणगान करते हैं, इसलिए तुमको भिखारी नहीं बनाया है। ठीक वैसे ही भिखारी भी किसी को देखता है। भिखारी किसको देखता है? भिखारी देखता है एक पागल व्यक्ति को। वो पागल व्यक्ति जो है वो वैसे ही उल्टा सीधा बोल रहा है, जो इस अपने शरीर में कपड़े पहने हुए हैं, सब फटा हुआ है, और कुछ भी बोल रहा है पूरा पागल जैसा। आप जानते ही हैं कैसे उनका रहता है ना। तो वो पागल जो है ऐसे घूम रहा है, मंडरा रहा है। तो भिखारी क्या सोचता है? भिखारी सोचता है कि भगवान ने भले मुझे वेल्थ नहीं दिया है, लेकिन बुद्धि तो दी है। ठीक, उस पागल की तो बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए भिखारी जो है अच्छी बुद्धि देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद देता है भगवान को। अब पागल व्यक्ति भी इतना पागल नहीं है, वो भी किसी को देखता है। वो देखता है एक मरीज को, जिसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो मरीज व्यक्ति को देख करके सोचता है मेरा फिजिकल तो ठीक है, चल सकता हूं, बीमारी तो नहीं है कोई। इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान ने मुझे वो बीमारी नहीं दी है, वो कष्ट नहीं दिया है। तो भगवान को धन्यवाद करता है। अब मरीज व्यक्ति जो है वो भी किसी को देखता है अपने खिड़की से, और वो देखता है एक मृत शरीर को, जिसको ले जा रहे हैं लोग अंतिम संस्कार, फाइनल फ्यूनरल करने के लिए। और ये देख करके उस मरीज व्यक्ति के भी अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता आ जाती है। वो सोचता है कि अभी तक मैं जीवित हूं, मैं कब का मर गया होता, लेकिन भगवान ने मुझे अभी तक जीवित रखा है, और इसलिए भगवान को धन्यवाद करता है। अब नंबर आता है उस मृत व्यक्ति का, वो भी किसी का धन्यवाद करता है। आप लोग बता सकते हैं किसका? मृत व्यक्ति भी किसी का धन्यवाद करता है। आप लोग गेस कीजिए। राहुल प्रभु, कौन बताना चाहेंगे? मृत व्यक्ति किसको धन्यवाद कर सकता है? वो तो मर गया। पॉइंट टू बी नोटेड, एक मृत व्यक्ति ही भगवान को धन्यवाद नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस संसार का हर एक प्राणी हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कर सकता है। तो आप सोचिए, हमारे जीवन में तो ऐसे नहीं है, ना तो हम पागल हैं, न भिखारी हैं, और नहीं हम अपने मरीज हैं। तो जब वो धन्यवाद कर सकते हैं,
तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दिस इज द सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा ये कर्तव्य है। नहीं तो इस उपनिषद में कहा गया, ईसा वास्यम इदाम सर्वम यंत किच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भोजिता मां कृधा कश्चित धनम। कि अगर हम भगवान की प्रॉपर्टी, सारा कुछ भगवान का है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में 10.8, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि सब कुछ के स्रोत भगवान है। एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के स्रोत वही है। जड़ पदार्थ से लेकर के चेतना से युक्त चीजों के भी स्रोत वही है। भौतिक ब्रह्मांड से लेकर के आध्यात्मिक ब्रह्मांड के भी स्रोत वही है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो एग्जिस्ट करता है जिसके स्रोत भगवान नहीं है। सबके स्रोत भगवान है। इसलिए हम जो भी संसार में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, सारी किसकी प्रॉपर्टी है? सारी भगवान की प्रॉपर्टी है। और सारी वस्तुएं ही क्यों, हम भी भगवान की प्रॉपर्टी है। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। ठीक वैसे ही एक मशीन में, बड़ी मशीन है, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? मशीन में लगे रहना, सहयोग करना, तभी कोई सार्थकता होता है, उनका वैल्यू होता है। वैसे ही हमारा ये शरीर है, इसमें से अगर हाथ को अलग कर दिया जाए तो इस हाथ की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है ये हाथ, जब तक इस शरीर से पैर जुड़ा हुआ है, तब तक ही वैल्यू है। ठीक वैसे ही हम भगवान के अंश हैं। तो जब तक भगवान से कनेक्टेड है, जब तक भगवान से संबंधित है, तब तक ही हम ये कह लीजिए कि जीवित है, या ये कह लीजिए कि हम सही मार्ग पर हैं, या धर्म के मार्ग पर हैं, अथवा इसके अलावा, है ना। अगर भगवान के आश्रय में नहीं है तो फिर किसके आश्रय में रहते हैं हम? माया के आश्रय में। तो माया इज नॉट आइडल, हर समय वो इंतजार कर रही है। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटे स्थित माया झपटिया धरे। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं, वैसे ही माया अपने कब्जे में लेती है। आओ मेरे कैंडिडेट हो तुम। और फिर माया इस प्रकार से अटैक करती है कि ये भी भुलवा देती है कि हम माया में है। हमें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली। जीवन का उद्देश्य ये है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे जीवन का। आप समझ लीजिए कि माया ने आपको जीवन का उद्देश्य ही भुलवा दिया है। लेकिन यही माया जो है आपकी सहायता भी करती है, क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है। तो इस भौतिक संसार में माया देवी जो है वो दुर्गा है। दुर्गा जो है वो संचालन करती है इस भौतिक ब्रह्मांड में सारी चीजों को। और वही दुर्गा जो है आध्यात्मिक संसार में, वो कौन है? कौन है? सुभद्रा है ना। तो ये दुर्गा जो है अपने त्रिशूल से, आपने सुना होगा पिछले क्लास में, कर्म की बात जब हो रही होगी तो त्रिताप, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। तो त्रिशूल से हमें 3 ताप ये मिलते रहते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के शरण में आते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो जब हम कृष्ण के शरण में आते हैं तो माया का अधिकार वहां नहीं होता है। जैसे कि आप सूर्य के सामने अगर चले गए तो अंधकार का एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पे, है ना। आप तो प्रकाश में रहेंगे। तो माया जो है भगवान की शक्ति है,
इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जब आप किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, किसी गेस्ट के घर पे जाते हैं, तो आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि कुत्तों को घर के अंदर रखा जाता है और गायों को बाहर भेज दिया जाता है। वैसे गाय भी है नहीं, लेकिन जो भी है गाय, उनको बाहर भेज दिया जाता है। पहले के समय में गायों को अंदर रखा जाता था, केयर किया जाता था, कुत्तों को बाहर रखा जाता था। तो आप अपने किसी गेस्ट रिलेटिव के पास जाते हैं तो अधिकतर समय ऐसा होता है अधिक घरों में कि सबसे पहले मुलाकात कुत्ते से होती है। बी अवेयर ऑफ डॉग, है ना। पहले जो लिखा जाता था अतिथि देवो भवो, अभी बी अवेयर ऑफ डॉग, बी अवेयर ऑफ गॉड नहीं, बी अवेयर ऑफ डॉग। तो कुत्ता भौंकता है और जब तक भौंकता है आपको अंदर जाने नहीं देता है, तो फिर जब घर का जो भी मालिक है वो आता है, कुत्ते का नाम पकड़ के बोलता होगा कुछ, टॉमी, चिक्की, रुको, कुत्ता मान जाता है ना। वैसे एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है, माया देवी को इस प्रकार से कुत्ते के जैसा नहीं बताना चाहते हैं, जस्ट समझने के लिए मैंने ऐसा बोला है ना। माया देवी तो उनका स्तर तो बहुत ऊंचा है, भगवान की शक्ति है दुर्गा मैया, तो समझने के लिए जस्ट उदाहरण दिया। तो वैसे ही माया देवी के प्रभाव से हम भी अप्रभावित हो जाते हैं जब भगवान के शरण में होते हैं। ये भगवान फिर माया देवी को बोलते हैं कि रुक जाओ, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा कैंडिडेट है ना। तो सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ, बहुत बार लोग सोचते हैं, ऐसे सामान्य धारणा है कि जन्म होता है, जन्म के बाद कुछ समय तक हम खेल कूद में, है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो अलग अलग लोगों के गोद में हमारा जीवन कटता है। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कुछ पेन होता है तो रोते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं, 5 साल 4 साल के हो जाते हैं, तो फिर स्कूल में दाखिला होता है, नर्सरी, LKG, UKG में हम पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग क्लासेस में पढ़ते 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 हम 8वीं 10वीं तक पहुंचते हैं, फिर हायर क्लासेस में जाते हैं। पढ़ाई किया, साथ साथ खेल कूद भी किया, कई सारे मित्र बंधु भी बने। फिर कॉलेज में प्रवेश करते हैं, ये उद्देश्य बना करके हमें डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी, टीचर हमें बनना है। इस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। कॉलेज में गए, पढ़ाई किया, उसके बाद जॉब के लिए अलग से फिर हमें तैयारी करनी पड़ती है। आज के समय में इतना आसान भी नहीं होता है कि कॉलेज से निकलने के बाद जॉब तुरंत आपको मिल जाए। बहुत फॉर्चुनेट वो लोग होते हैं जिनको कॉलेज में ही हो जाता है प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से बहुत मेहनत करते करते फिर जॉब पकड़ते हैं, फिर आप की शादी होती है। होने के बाद फिर आपके फिर पुत्र बिना गृह शून्यम, है ना, पुत्र के बिना घर सूना लगता है। तो फिर पुत्र की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। पुत्र को ही पढ़ाना है, घर को भी मेंटेन करना है। पुत्री हो गई तो उनकी भी शादी करनी है, पढ़ाई करानी है, शादी करानी है। पुत्र को भी पढ़ाई कराना है, उसको भी सेटल कराना है। और इस प्रकार से आप वृद्ध हो जाते हैं। और फिर मान लीजिए आप सेटल करा भी दिए, अपनी डॉटर की शादी करा दिए, बच्चे भी सेटल हो गए, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है? उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आप एक जगह घर में पड़े रह जाते हैं और देखते रहते हैं क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। अंदर से कुछ आवाज आती है, अंदर के लोग भी नेग्लेक्ट करते हैं आपको, और बाहर के लोग भी कोई सुनने वाले नहीं है, और जा भी नहीं सकते आप। तो यही देखते रहते हैं, कुत्ते की तरह द्वारपाल बने होते हैं, वहां देखते रहते हैं कौन आ रहा है बाहर से और कौन अंदर से जा रहा है बाहर। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही समाप्त हो गई। मृत्यु का समय आता है, फिर अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, बुरे कर्म है, तो बहुत भयानक मृत्यु होती है। और मान लीजिए कुछ अच्छा कार्य किया है आपने, भगवान की भक्ति अगर किया,
तो उसका तो कहना ही क्या, आपको तो फिर विष्णु दूत आएंगे ले जाने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है जीवन में। बस आप लोग भी क्या यही सोचते हैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसके अलावा और भी कुछ है? हमारा कहना ये नहीं है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जरूर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में हम सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को खो देते हैं। जैसे आप लोगों में से संदीप प्रभु ने बताया था, कृष्णा प्रभु बोल रहे थे कि धर्म के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ये जो है हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई लोगों का जीवन बिना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे ही निकल जाता है। ऐसे कहा गया है कि जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, देव न सस्यात्। कहा जा रहा है कि हमें तब तक पिता का रोल नहीं लेना चाहिए, तब तक हमें माता का रोल नहीं लेना चाहिए, तब तक हमें गुरु का रोल नहीं लेना चाहिए, तब तक हमें देवता का रोल नहीं लेना चाहिए, जब तक कि हम अपने से संबंधित लोगों का कल्याण के मार्ग पे न ला सके। श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हुए, जानते हैं उनका नाम? क्या नाम है उनका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ब्रह्मचारी थे। तो किसी ने पूछा होगा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, या किसी को उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मैं शादी करके ऐसे पुत्र को उत्पन्न कर सकता हूं जो भगवान के भक्त बन जाए, तो ऐसे में हजारों पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए तैयार हूं। तो ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक पिता के लिए। एक गुरु के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गुरु अगर अपने शिष्यों को भगवान से जोड़ने में सक्षम है, भगवान की ओर मार्ग प्रदान करने में सक्षम है, तो वही गुरु बन सकता है। आज के समाज में देखिए कितने ढोंगी गुरु, बोगस गुरु है ना, श्री 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 108 बार श्री श्री लगा के लोग गुरु बने हुए हैं, लेकिन स्वयं भी उनका मार्ग भ्रष्ट है और उनसे जुड़े लोग भी जीवन, उनका भविष्य जो है अंधकारमय है। कितने गुरु फंसते रहते हैं दिन प्रतिदिन, कहीं ना कहीं कुछ कारण से, अपने आचरण व्यवहार से गलत कार्य करके फंसते हैं। अब सोचिए उनसे जुड़े लोग, उनका भविष्य क्या होता होगा। तो ऐसे गुरु बनने का भी हमें ढोंग नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से तो हमें ये समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जीवन के हर एक अवस्था में लेनी होती है। आप स्टूडेंट हैं, उस समय भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आप एम्प्लॉय हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उस समय भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है। तो हर समय कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हर समय तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हर समय के लिए एक सबसे जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो क्या है? यस संदीप प्रभु। मेरी हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान के बारे में जानना, उनके नाम का प्रचार करना, इतना कैपेबल बनना कि गोइंग बैक टू गॉडहेड, इतना हम कर सकते हैं। यस, गोइंग बैक टू गॉडहेड, गोइंग टू ओरिजिनल होम इज द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सभी लोग जाना चाहते हैं भगवान के धाम, अपने वास्तविक घर। अगर जाना चाहते हैं तब तो ये हाईएस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेना पड़ेगा। भगवान के बारे में जानना, सुनना भक्तों के माध्यम से। तो इस कलयुग में जो विधि बताई गई है, इस सर्वोत्तम उपाय बताया गया है, जिसको हम ले करके आसानी से ये जर्नी को
हम पार करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और वो क्या है? वो है हरेर नामयो केवलम, भगवान का नाम कीर्तन ही जो है ऐसा एक्सप्रेस है जिसपे आप चढ़ के आप ऊपर गोलोक धाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये गोलोक धाम से ही आया है हरे कृष्णा महामंत्र। और क्यों आया है? लेने के लिए आया है। कैसे समझे लेने के लिए आया है? तो महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, तुम्हारा लोहित्यामी हैनु अवतार, है ना, मामा बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, कि मैं स्वयं खुद आया हूं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं लेने के लिए हमें। और वो आकर क्या दे रहे हैं, क्या मार्ग बता रहे हैं? आप सभी लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही औषधि हमें दे रहे हैं महाप्रभु, यही मार्ग दे रहे हैं, यही हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हमें, भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो एनएक्सी औषधि माया नासी बार लागी, यही औषधि है, हमारे सारे रोगों को दूर करके हमें योग्य बनाएगा भगवत धाम जाने के लिए। और महाप्रभु आए हैं इस श्री राधार भावे में गौरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौरा करीला प्रचार। तो राधा भाव लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग गौर वर्ण राधा रानी का कांति लेकर आए हैं, उस भाव को लेकर आए हैं, उस भक्ति के रस को आस्वादन करने के लिए, जो कि राधा रानी, जो कि गोपियां, जो कि भगवान के भक्त आस्वादन करते हैं, उस रस को भगवान स्वयं चखना चाहते हैं। इसलिए वो राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो दोनों राधा कृष्ण मिलके फिर से आ गए हैं भक्त के रूप में, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए, हरिनाम देने के लिए। और इसकी पुष्टि हमारे आचार्यों ने बहुत सारे भजन में किया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम बिना किछु नाही को आरा, 14 भुवन माझे। 14 भुवन जानते हैं, ये ओम भूर्भुवः स्वः, ऊपर के जो लोक हैं 7 पृथ्वी को लेकर के, और नीचे के जो रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये सब नीचे के 7 लोग हैं। 14 भुवन में घूमने के बाद भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनकी हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके, सिवाय एक नाम ही एक ऐसा है जो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचा सकता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद कर सकता है। और नाम में भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, फिर अलग अलग और भी मंत्र हैं, राधे श्याम, जय श्री राम, इससे बने बने अलग मंत्र हैं। लेकिन कलयुग में हरे कृष्णा जो महामंत्र है, ये जो मंत्र है, इसको महामंत्र बताया गया है। तो ये जो है सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कराने वाला है। तो इस प्रकार से हमें इस जीवन में सारे कर्तव्य को करना है। हमें जिस स्थिति में है, आप जहां भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप एम्प्लॉय हैं, अच्छे से आपको उस क्षेत्र में भी कार्य करना है, आप गृहस्थ हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, चाहे किसी भी आश्रम में है, उसका कर्तव्य पालन करना है। और वो भी किस तरह से पालन करना है? शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार और गुरुजनों के आश्रय में रह करके उसको पालन करना है। और इसके पालन करने के साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है इस मनुष्य जीवन का, उसको भी हमें हमेशा याद रखना है, उसके लिए भी हमें हमेशा तत्पर रहना है, उत्साहित रहना है। ठीक है। सो आज हम बहुत ज्यादा समय तो हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ,
क्योंकि हमें अभी दनकौर जाना है, एक और वहां पे भी प्रोग्राम है। सो थोड़े समय के लिए आपसे हम चाहेंगे कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। द्वारिका नायक, यस, किसी का कोई प्रश्न है? मैंने सोचा था कि बहुत सारे प्रश्न होंगे, इसीलिए थोड़ा पहले समाप्त करने का सोचा, लेकिन मुझे लगता है सारा आप लोगों को सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त हो गई और बहुत सीरियस हो गए हैं आप लोग। आप लोग के पास समय नहीं है प्रश्न पूछने के लिए, आप बस भगवान का नाम कीर्तन ही करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि मोड ऑफ इग्नोरेंस को कैसे मतलब दूर कर सकते हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या होगा? तो पुनीत प्रभु का प्रश्न है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस को कैसे दूर कर सकते हैं। आप चाहते हैं दूर करना? यस प्रभु जी। ओके, बहुत अच्छी बात है। कई लोग चाहते भी नहीं है ना, वो सोचते हैं कि जिस स्थिति में हूँ वही सही है, अधिक से अधिक सोते रहते हैं, आलस में होते हैं। यही तो इग्नोरेंस की पहचान है, पागलपन, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें ऐसे लोगों का संग प्राप्त करना चाहिए जो मोड ऑफ गुडनेस में है। अगर आपको इग्नोरेंस कम करना है तो ऐसे लोगों के संग में आपको रहना चाहिए, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि आप उनके भक्तों के संग से जो मोड ऑफ गुडनेस में है तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम भक्तों के, जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। हम भी जब कॉलेज में थे तो उस समय आप जानते हैं सभी कि कॉलेज लाइफ कैसा होता है। सुबह हम कॉलेज स्टार्ट होने से जस्ट कुछ समय पहले उठते हैं, बस मुंह में थोड़ा पानी डाला और बिना कपड़े चेंज किए भी कभी कभी चले जाते हैं कुछ लोग। तो ऐसे हैबिट होते हैं उनके। फिर रात में लेट सोते हैं, 12-1 बजे सबका जब उठने का समय हो जाता है तो सोते हैं। तो ऐसे अलग अलग हैबिट्स होते हैं लोगों का। लेकिन जैसे ही हम ऐसे लोगों का संग करना स्टार्ट किए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो भक्तों के संग में आए, तो फिर हमारा जीवन शैली ही बदल गया। अब हम उस समय से उनका जीवन शैली क्या है? जल्दी सोना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स द मैन हेल्दी एंड वाइज। तो ऐसे भक्तों के संग में जब हम जितना एसोसिएट करते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो प्रयास करना चाहिए। ये सारे मन के ही प्रॉब्लम है। मन जो है हमें उस स्थिति में ही, कंफर्ट जोन में, इग्नोरेंस में ही बना के रखना चाहता है। तो ये समझना चाहिए कि हम मन नहीं है, हम मन से अलग हैं। मन को हमें समझाना चाहिए, हमें उसका कॉन्सिक्वेंस जानना चाहिए कि इग्नोरेंस में रह के क्या लाभ है ना। कितना समय हम नुकसान कर रहे हैं सो करके, आलस में रह के कितने चीजों को हम खो रहे हैं। जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, क्या खाना है क्या पीना है वो भी नहीं पता है ना। इग्नोरेंस के लोग वही सब मांसाहार करते हैं जो बिल्कुल इग्नोरेंस में है, उनको पता भी नहीं है। तो इसलिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुजनों के संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो धीरे धीरे ये इग्नोरेंस की जो स्थिति है उसको हम कर्व कर पाते हैं, कम होती है। इग्नोरेंस से हमें पैशन और फिर पैशन से हमें गुडनेस तक पहुंचना चाहिए, और गुडनेस में रह के ही हम भक्ति कर सकते हैं भगवान की। तो एक बात जरूर है कि अगर भगवान का नाम आप कीर्तन करना शुरू करते हैं तो इग्नोरेंस से भी बाहर आ जाएंगे, है ना। सारे समस्याओं का समाधान ये हरिनाम करने वाला है।
तो भगवान का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान से, सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है पुनीत प्रभु? यस प्रभु जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। यस। भक्ति और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्चुअली भक्ति से कोरिलेट, मतलब भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब अगर हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ना फॉलो करें और उसमें से एक को ना फॉलो करें या 2 को ना फॉलो करें, फॉर एग्जांपल मेरे घर में लहसुन प्याज बनना बंद नहीं होता बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई रीजन, बट मैं सोलो राउंड चैंटिंग करता हूँ, मैं प्रचार के लिए भी कार्य करूँ, मैं बुक्स को भी स्टडी करूँ, शास्त्रों को भी स्टडी करूँ, तो क्या मेरी भक्ति अधूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उस समय उन्होंने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया लोगों को। लोग डर रहे थे, सोचे थे प्रभुपाद आप ऐसे बोलेंगे तो कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है ना, कम से कम 1-2 तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पे आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए आया हूँ। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कोरिलेट होती है हमारी भक्ति से। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके लिए थोड़ा कठिन होगा ओनियन गार्लिक को अवॉइड करना, है ऐसे कई लोग होंगे, जैसे संदीप प्रभु भी बता रहे थे। यस प्रभु जी। तो निश्चित रूप से ओनियन गार्लिक खाना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने, इस बात को पहले निकाल दीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अवॉइड कर सके इसको। क्यों? क्योंकि वो हेल्पफुल रहता है हमारे भक्तिमय जीवन में। इसको कैसे समझें? तो ऐसा बताते हैं कि ओनियन गार्लिक भी जो होते हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले पदार्थ होते हैं, और उसका जब हम सेवन करते हैं तो उस तरह के भी मोड्स हमारे अंदर ज्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। या हम बात कर लें चाय की, कॉफी की बात कर लें, तो ऐसा पाप नहीं है इसको करना, लेकिन जब ऐसे चीजों का हम सेवन करते हैं तो वो मोड जो होते हैं ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन भक्ति के लिए स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, भक्ति के लिए जरूरी है सबसे पहले मोड ऑफ गुडनेस की अवस्था में पहुंचना। ये सारी चीजें आपको रोकती है मोड ऑफ गुडनेस तक पहुंचने में, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। अन्यथा ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है ना। तो प्रारंभिक समय में जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो कठिन होता है इन सब चीजों को अचानक अवॉइड करना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाय पी रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिए, भक्तों का संग प्राप्त कीजिए और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि अगर ये भी छूट जाए तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन है। ठीक है संदीप प्रभु? ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? तो जी श्लोक याद नहीं होता तो कैसे याद करें? वैसे भागवत कहता है कि कलयुग में प्राणियों की जो प्रायण अल्पा ऐसा सभ्य कला अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतो मंद भागुपाद्रिता, ये लक्षण है। आप बोल रहे हैं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, हम भी श्लोकाचार्य तो नहीं है, हम 2-4 श्लोक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो लाखों श्लोक है ना। तो पहले के समय में लोग श्रुतिधर होते थे, एक बार सुनते थे तो जीवन भर उनको याद रहता था। हम जीवन भर सुनते हैं तो भी तुरंत भूल जाते हैं, है ना। ठीक है, ये समझना चाहिए हमें कि, लेकिन प्रयास हमें जरूर करना चाहिए याद करने का। ये सोच के कि कलयुग के प्राणियों का लक्षण ही है, कुछ याद नहीं हो सकता, प्रयास ही ना करें तो ये ठीक नहीं है। प्रयास हमें करना चाहिए। विधि होती है श्लोक याद करने की,
जैसे आप कोई भी श्लोक याद कर रहे हैं तो सबसे पहले उन शब्दों को जो शब्दार्थ लिखा होता है उसका तोड़ करके उसको पढ़िए। जब उसका मीनिंग समझ में आता है ना तो उससे हेल्प मिलता है श्लोक को याद करने में, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर टाइम का भी इम्पोर्टेंस होता है, किस समय याद कर रहे हैं, है ना। कभी कभी बहुत थके हुए हैं, बहुत कार्यों में व्यस्त है, उतना मन जो है स्थिर नहीं है, उस समय कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं करता है ना। लेकिन जब आप शांत दिमाग से सुबह के समय में, गुडनेस के समय में, जब पीसफुल एनवायरनमेंट हो उस समय आप पढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली आसानी से याद हो सकता है। उस श्लोक को एक साथ पूरा याद नहीं कीजिए, पहला लाइन आप 3 बार 4 बार बोलिए मीनिंग समझते हुए, फिर उसका दूसरा लाइन भी मीनिंग समझते हुए 3-4 बार बोलिए, और उसके बाद प्रयास कीजिए बुक बंद करके बोलने का अभ्यास कीजिए। तो ऐसे प्रयास करके हम कुछ तो याद जरूर कर सकते हैं, और निराश होने की बात नहीं है। ऐसे ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या होती है। आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे श्लोक याद होते हैं, कईयों को भगवत गीता के सारे श्लोक ही याद होते हैं, अनेकों श्लोक याद होते हैं। लेकिन हमें उत्साह बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कुछ याद कर सके तो अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ अनहेल्दी कंपटीशन भी नहीं करना है कि उनको 1000 श्लोक याद है तो मुझे भी कम से कम 500 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, लेकिन वो ऐसा सोच के बहुत निराश नहीं हो जाना है। ठीक है, भगवान ने जैसा हमें बुद्धि स्मरण शक्ति दी है, बी सेटिस्फाइड, भगवान से प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए। ठीक है, ओके संदीप प्रभु, नेक्स्ट। और किसी का कुछ? मुझे एक पूछना है प्रभु जी, जैसे कोई ऑफिस पार्टीज होती हैं, कुछ अनअवॉइडेबल होती हैं, तो उनमें कईयों में जाना पड़ता है, तो वहां पे जाके फिर थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है कि ये भी अच्छा है, ये भी करते रहना चाहिए, भक्ति भी करता रहना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमें पार्टीज को अवॉइड करना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए ऐसे केस में? फिर वहां जाके माया थोड़ा सा घेर लेती है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों पैरेलली करते रहो यार। पहली बात ये है कि हमें पहले सोचना चाहिए कि वास्तव में हमारा जरूरत है उस पार्टी में रहना, अगर नहीं है तो अवॉइड कर देना चाहिए। और दूसरा केस ये है कि हमें रहना ही पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है, या कुछ आपके उस प्रोफेशनल कैरियर में या कुछ ऐसी कुछ समस्या आ सकती है, तो वहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रहना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पहले से ही हथियार लेकर चलना चाहिए। युद्ध भूमि में जाते हैं सैनिक, तो ऐसा नहीं कि जब बॉर्डर पे चले गए तो फिर हथियार मंगवाते हैं कि हथियार लाओ जरा, तब तक तो गोली लग जाएंगे उनको, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम ऐसे जगहों पे जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छे से भगवान का नाम जप करना चाहिए, आप अपने को अच्छे से स्पिरिचुअल डोज दीजिए, जैसे कि उस सिचुएशन में भी जाके अगर प्रभाव पड़े भी तो बहुत कम पड़े, ज्यादा प्रभावित ना हो। तो ये तरीका है, इसलिए सुबह सुबह ही ये मॉर्निंग प्रोग्राम जपा किया जाता है कि दिन भर हो सकता है अलग अलग कार्यों में व्यस्तता हो, तो सुबह में वो वैक्सीनेशन हो जाता है, स्पिरिचुअल डोज मिल जाता है, तो दिन में उसकी शक्ति से हम अन्य सारे कार्य भी हम करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि उस पार्टी में भी हम मन ही मन भगवान का स्मरण कर सकें, तो ये सबसे बेस्ट है। तो अनअवॉइडेबल है तो इस स्थिति में आप पहले से तैयार होके जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, कृष्ण प्रभु। यस पुनीत प्रभु जी, मैंने इसमें कुछ ऐड करना चाहता था। सॉरी। ओके यस संजय प्रभु प्लीज। मेरा ना एक रीसेंट एक्सपीरियंस था कि इस वीक में ना हमारे ऑफिस का बैंगलोर में एक पार्टी था, और वो मतलब ऑन साइट था, सब लोग को वैसे ही बुलाया हुआ था, तो शाम को आपको जाना था पार्टी। तो मैं बहुत वरिड था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं पुराने कर्मों में वापस लिप्त हो जाऊं। फिर मैंने ये मतलब ये ध्यान किया ना कि अगर मैंने वापस वैसा कुछ किया
तो लोग मुझे पाखंडी समझना शुरू कर देंगे कि ये तिलक लगाता है, ये करता है, और फिर ऐसे मौकों पर आकर के बस हो गया, सब खत्म और वापस फिसल गया। और मेरी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी फिर वहां पर, अगर मैंने वैसा कुछ भी किया। तो फिर मैंने एकदम अपने मन से डिसाइड किया, चाहे जो हो जाए, कोई मुझे कितना भी बोले कि ये करो वो करो, लेकिन मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं वहां खड़ा होकर बस पानी पीता रहा, प्रभु जी। हाँ, मैं उनके बीच में इन्वॉल्व हुआ, हंसा, बोला, सब कुछ ठीक है, दैट इज ऑल फाइन। बट जो मुझे नहीं करना था मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे यही पता था अगर आज मैंने ऐसा किया तो कल के लोग मेरी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, और फिर मेरे को ढोंगी पाखंडी बोलना शुरू कर देंगे कि तो माथे पे तिलक लगाता है और सुबह और ये उन्हीं सब चीजों में वापस इन्वॉल्व हो जाता है। यस, चाहे जो हो जाए, चाहे उससे मेरे करियर पे इम्पैक्ट पड़े, चाहे जो पड़े, कोई मुझसे बात करना करे, मैं नहीं उधर, मैं जाऊंगा बट उसमें उनके हंसी मजाक में इन्वॉल्व होऊंगा, उनके सारे डिस्कशंस में इन्वॉल्व होऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे फिर कल को लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाएं इस चीज को लेकर। थैंक यू सो मच संदीप प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन दिया ये, है ना। ये तो मैं भी कह नहीं सकता था क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप बिल्कुल अपने ऑफिस का रियलाइजेशन बता रहे हैं। वास्तव में हम परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, मैं स्वयं का उदाहरण दूं तो मैं कई बार हो सकता है कभी बस में ट्रेवल कर रहा हूँ, कभी ऑटो में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो तुरंत वहां पे फिल्मी गाना वो बजाते हैं, तो तुरंत हमारी जो वासनाएं हैं, वो पहले के संस्कार जो है, फिर उसी दुनिया में घूमने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि हम प्रभावित हर समय, मन की स्थिति है गिरना। तो मन को ऊपर, जैसे पानी ऊपर उठाने के लिए मोटर चलाना पड़ता है ना, यंत्र चलाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, वैसे मन को ऊपर उठाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, नहीं तो हमेशा टेंडेंसी है मन का गिरना हर परिस्थिति में। इसलिए उस परिस्थिति में हमें प्रयास करना चाहिए। तो जैसे संदीप प्रभु बताए उन्होंने किस प्रकार से अवॉइड किया, प्रयास किया, तो हमें प्रयास करना चाहिए। और ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें औरों को भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, कि ऐसा ना हो कि आप तिलक लगाए है ना, मुंह में राम बगल में छोरी, कहीं ऐसा ना हो जाए, उससे गलत उदाहरण भी सेट होगा। आप अगर तिलक लगाए हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, या अगर तिलक नहीं लगाए हैं, धोती कुर्ता नहीं भी पहने हैं, और उनको पता है कि आप इस कौन से संबंधित हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहेगा, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है। तो ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ डिवोटी वी हैव टू रिप्रेजेंट श्रील प्रभुपाद, वी हैव टू रिप्रेजेंट एज ए डिवोटी, है ना, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे ऑफिस में ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हमें अच्छा उदाहरण भी देना है और लोगों को, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू संदीप प्रभु फॉर योर नाइस रियलाइजेशन। हरे कृष्णा। पुनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न है, जल्दी से बोल देता हूँ मैं। कि एक तो ये है प्रभु जी कि कल मैंने गीता में पढ़ा था कि मोड ऑफ इग्नोरेंस की वजह से क्रोध आता है किसी को। तो अगर किसी, जैसे मैं अपने पे उदाहरण लूंगी, अगर मैं डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा हूँ, कोई मेरे अपमान कर रहा है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उस केस में भी मोड ऑफ इग्नोरेंस है। मतलब जैसे लस्ट हमारी पूरी नहीं हो रही तो रैथ मतलब गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। तो ये कोई कामना मेरी पूरी नहीं हुई, इस वजह से मुझे क्रोध आया है, या इसका कोई कारण पूछ रहा है प्रभु जी? यस, जब हमारी इच्छाएं नहीं, भगवान बोलते हैं काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समेत हो, ये रजोगुण के कारण होता है काम और क्रोध। तो जब काम, हमारी इच्छाएं अगर पूरी हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और ये दिल मांगे मोर और चाहिए। और जब काम की इच्छा पूरी नहीं होती है, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, कोई बाधा बनता है उसमें, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये रजोगुण के प्रभाव के ही कारण होता है ना। और निश्चित रूप से रजोगुण के प्रभाव में जब आप रहेंगे तो पुराने जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो तो आएंगी ही। इसलिए सतोगुण में अगर हम रहते हैं तो उस रजोगुण को हम डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्रोध की स्थिति भी आएगी तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि सतोगुण की स्थिति में बने, सतो गुण में स्थित हो, जैसे कि ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीजें ना आए। कठिन है ना। तीनों जो गुण है वो एक दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं। कभी किसी परिस्थिति में रजोगुण
सतोगुण को डोमिनेट कर देता है, कभी किसी परिस्थिति में तमोगुण सतोगुण को डोमिनेट कर देता है। तो तीनों के मिश्रण से ही हमारा हर परिस्थितियां बनी है और हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। इसलिए हमें सात्विकता को बढ़ाना चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाना चाहिए कि अगर कहीं ऐसी परिस्थितियां जहां रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो तो गुडनेस वहां पे डोमिनेट करे। तो उसके लिए सात्विक आहार, सात्विक संग, सात्विक ग्रंथों पुस्तकों का अध्ययन, सात्विक चीजों का दर्शन, हर चीज हमारा सात्विक होना चाहिए। सात्विक हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, तब हम जाके इस मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन को कम कर पाएंगे। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि त्रय गुणा विषया विद्या निर्दंड नित्य सत्वस्था, कि आप तीनों गुण से ऊपर चले जाओ, है ना। सतोगुण में भी हम भक्ति प्रारंभ तो कर सकते हैं, लेकिन सतोगुण से भी ऊंची अवस्था है शुद्ध सतो, जहां पे हम तीनों गुण से ऊपर उठ सकते हैं। वहां पे अब किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे जो शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये जो ऐसे ऐसे भक्त हुए, तो उनको कोई क्रोध लोभ ईर्ष्या प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए अधिक से अधिक सात्विक जीवन को हम स्वीकारें। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यस, और कोई प्रश्न था पुनीत प्रभु आपका? यस प्रभु जी, एक प्रश्न और था कि जैसे प्रभु जी मैंने एक लेक्चर में सुना था कि डिवोटी शुड नॉट बी रूड, असर्टिव हो सकता है वो तो, लेकिन कभी कभार परिस्थिति ऐसी होती है जैसे फ्रेंड सर्कल में अगर हम बहुत पोलाइटली उनके साथ बिहेव करें, पहले तो वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे इस चीज को, कितना पोलाइट कैसे हो गया, पहले नहीं था। और अगर हम पोलाइटली कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जब मैं कुछ रीडिंग कर रहा हूँ और उस टाइम किसी फ्रेंड का फोन आया, तो मैं अगर रूड नहीं होता हूँ तो वो फिर पोलाइटली अगर उनसे बात करूंगा तो वो ले जाएंगे मुझे अपने साथ। तो उस समय कैसे मतलब हैंडल करना चाहिए असर्टिव, मतलब मैं उस चीज को समझ नहीं पाया कि उन्हें बुरा भी ना लगे और मैं जाऊं भी ना उनके साथ, ऐसा कुछ। ओके, जैसे ये हनुमान जी ने तो अपने क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया, अर्जुन ने भी क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। Everything has utilization in the service of Krishna. लेकिन हमें इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें इतना दक्ष होना चाहिए कि उस क्रोध को हम वास्तव में लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, या उस क्रोध के बस में हम आ जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आप कभी मान लीजिए आप ऐसी परिस्थिति है जहां आपको रूड होना पड़ रहा है और उस समय आप इतने रूड हो गए, क्रोधित हो गए, जैसे कि आपके अंदर ही, है ना, अशांति आ गई, है ना, क्रांति आ गई, तो फिर उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा। तो उस स्थिति में जहां पे श्रील प्रभुपाद भी क्रोध करते थे, भक्तों को भी क्रोध करते थे, डांटते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद प्रभावित नहीं थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हवा है, हवा दुर्गंध को भी कैरी करता है, दुर्गंध को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, लेकिन उसको कहीं ले जाकर छोड़ देता है, हमेशा दुर्गंध में नहीं रहता है, आसक्त नहीं रहता है। तो परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, जब शास्त्रों में बताया गया है कि जब भक्तों का कोई दोषी ठहरा रहा हो, भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा हो, भक्तों को कोई गाली गलौज कर रहा हो, तो वहां पे क्रोध दिखाया जा सकता है उसको समझाने के लिए, वहां पे रूड हुआ जा सकता है उसको समझाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उससे हम प्रभावित न हो जाए। तो इस तरह से परिस्थितियों को हमें सही से आकलन करना चाहिए कि कहाँ पे किसका यूटिलाइजेशन सही है, जिससे कि कृष्ण भक्ति की ओर हम आगे बढ़े और औरों को भी अवसर प्रदान करें कि वो भी उस परिस्थिति में आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हमें यूटिलाइजेशन करना है। एक नारद मुनि, एक उदाहरण आता है कि नारद मुनि एक सर्प से मिलते हैं, उस सर्प को हर दिन गांव वाले पत्थर मारते थे खूब। नारद मुनि ने उनको बोला था कि आप उनको अटैक नहीं कीजिए, इसलिए वो सर्प अटैक नहीं करते थे उन गांव वासियों पे, पत्थर जितना भी मारते थे वो। लेकिन बाद में जब नारद मुनि आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सर्प को घाव लगा हुआ है। सर्प से पूछते हैं क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपने बोला था अटैक नहीं करने के लिए,
इसलिए सारे पत्थर मारते थे। राधा मुनि ने बोला कि मैंने बोला था अटैक नहीं करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हिजाना भी नहीं है ना। सांप जैसे हिस करते हैं ना डराने के लिए, तो वैसे ही कभी कभी परिस्थिति के अनुसार हो सकता है हमें जरूरत पड़े जहाँ पे भगवान की भक्ति के लिए है ना, जो हमें आगे बढ़ाए, तो उस स्थिति में जरूर इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है पुनीत प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो ठीक है, मुझे भी अभी निकलना है। तो और कुछ अगर किसी को कहना नहीं है तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने, पता नहीं कितना हमने जजमेंट कर पाया आप लोगों के समय से। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वेस्ट हो गया आप लोग का समय, क्षमा कर दीजिएगा। और हमने कुछ पीपीटी तैयार नहीं कर पाया था कि कुछ पीपीटी के माध्यम से आप लोग को बताएं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। न समय नहीं मिल पाया था। प्रभु जी ने मुझे तो बताया था, कृष्ण प्रसाद प्रभु ने तो शाम को, लेकिन आज कार्यक्रम थे, मैं संडे के दिन की कुछ बना नहीं पाया। ठीक है, पुनः आप सभी लोग से कभी मिलेंगे भविष्य में। और तो थैंक यू मच जॉइनिंग फॉर योर प्रेजेंस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है कृष्ण प्रसाद प्रभु, आप भी जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण नाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी थैंक यू प्रभु जी। हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर थैंक यू बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू ऑल डिवोटीज आने के लिए क्लास में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप रास्ते में प्रभु जी? Yes Prabhu ji, I'm on the way. So thank you so much for attending today's class and मे बी हम कल या परसों में कुछ एक मीटिंग भी रखेंगे, तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर और फर्दर प्रोग्राम्स, फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए भी, तो वी विल डिस्कस एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट सेव सर्विसेज आल्सो अमंग द डिवोटीज। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आज जो प्रभु जी ने डिस्कशन किया, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। यस यस राहुल प्रभु। प्रभु जी बस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो मीटिंग को हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।